डेटा स्ट्रक्चर के पेपर में हमसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कभी कभी कि एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ समझाएं। तो एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ का सिंपल सा मीनिंग होता है कि पहले तो अपन को समझना है कि ग्राफ क्या चीज़ होती है। तो शॉर्ट में अपन समझेंगे कि दो डेस्टिनेशन है मेरे पास, दो लोकेशन है मेरे पास, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा वी से। तो V1 और V2 मेरे पास दो अलग अलग लोकेशन हो गई, और इन दोनों लोकेशन को जोड़ने के लिए एक मेरे पास रास्ता हो गया जिसको मैं एज बोलूँगा। तो इस टर्मिनोलॉजी को, इस फंडे को ही ग्राफ कहा जाता है कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले मुझे ग्राफ का जो एप्लीकेशन समझना है कि ये ग्राफ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो नंबर 1 गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स पर हम जाकर देखते हैं, कहीं पर भी हमें जाना है ना, किसी शादी के प्रोग्राम में जाना है या किसी पर्टिकुलर किसी बंदे से मिलने जाना है और हमें उसका रास्ता नहीं मालूम है, तो हम सामने वाले से बोलते हैं भाई लोकेशन सेंड कर दे। तो एक आपकी लोकेशन हो गई और एक सामने वाले बंदे की लोकेशन हो गई, और इस लोकेशन के थ्रू हम गूगल मैप के थ्रू एक रास्ता फाइंड आउट करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो हम रास्ता फाइंड आउट करते हैं और हम उस लोकेशन पर आसानी से पहुँच सकते हैं। तो ये क्या चीज़ हुआ? गूगल मैप नेविगेशन है ना, यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन लोकेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन लोकेशन के बीच में हम शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करते हैं, शॉर्टेस्ट रास्ता हम फाइंड आउट करते हैं। नंबर टू पर आता है सोशल मीडिया नेटवर्क। सोशल मीडिया नेटवर्क पर जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास कुछ सजेशंस आते हैं कि फ्रेंड इनको बना लो, या फलाने को फ्रेंड बना लो, या फलाना आपका फ्रेंड बनना चाहता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम फलाने फ्रेंड के साथ में नीचे क्या लिखा रहता है, ये इसके म्यूचुअल फ्रेंड ये हैं। तो म्यूचुअल फ्रेंड मैं और मेरा फलाना फ्रेंड और हम दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड, ये तीनों के बीच में कनेक्शन कौन बना के देता है हमको? ये फेसबुक और इंस्टाग्राम बना के देता है। तो आपस में कनेक्ट करता है कई सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट को और कई सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल प्रोफाइल को ये आपस में कनेक्ट करता है। तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है? ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन फेसबुक और इंस्टाग्राम टू कनेक्ट यूजर्स एज फ्रेंड्स एंड रिकमेंडेड म्यूचुअल प्रोफाइल्स। समझ में आया हमको? अगला होगा ई कॉमर्स रिकमेंडेशन। मैंने ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करी, चाहे वो अमेज़ॉन से करी, चाहे वो फ्लिपकार्ट से करी, मैंने किसी भी जगह से कोई ऑनलाइन शॉपिंग करी, तो अगर मैं कोई एक चीज़, एक प्रोडक्ट लेकर अपने कार्ट में रखता हूँ तो सामने वाले अमेज़ॉन मतलब इतना स्मार्ट फंडा होता है ये कि वो समझ जाता है कि ये बंदे ने अगर हेडफोन लिया है तो इसको माइक की भी ज़रूरत पड़ेगी, या इसने मोबाइल लिया है तो इसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसने ब्रेड लिया है तो इसको मिल्क की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर एकदम? तो कोई भी चीज़ रिकमेंडेशन जो होता है, तो कोई भी कंपनी जो होती है वो ई कॉमर्स हमको रिकमेंड करता है कि आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है तो आप ये भी प्रोडक्ट खरीदें। क्यों? क्योंकि ऐसा पिछला कस्टमर आया था, उसने ये हरकत करी थी। तो उस हरकत को देखते हुए ये इतना इंटेलिजेंट होता है कि हमको सजेस्ट करता है, किसकी मदद से? ग्राफ की मदद से। यूज्ड बाय अमेज़ॉन टू सजेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन व्हाट अदर सिमिलर यूजर बॉट। सिमिलर यूजर ने क्या खरीदा था उसके मुताबिक वो हमें सजेस्ट करता है कि आपने ये चीज़ भी खरीद ली तो आप ये भी चीज़ खरीद सकते हो। अगला वेब क्रॉलिंग है ना, यूज्ड बाय गूगल सर्च इंजन टू लिंक है ना वन वेब पेज टू अनदर एंड इंडेक्स इंफॉर्मेशन। तो वेब क्रॉलिंग का क्या मतलब होगा कि यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा? ग्राफ नाम का डेटा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, जहाँ पर कई सारे वेब पेजेस आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो भैया आपको मालूम होगा, आपको मालूम है या नहीं मालूम है, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन ही कब हुआ? जब पहली बार कंप्यूटर साइंस की दुनिया में www आया और पहली बार जब वेब पेजेस बने तो उन वेब पेजेस को लिंक करने के लिए ही सबसे पहले ग्राफ नाम का डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ था। अगला प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम। ठीक है ना, भूख लग रही है, कुछ अप्पा करके खाना है मुझे, तो मैंने फ्लिपकार्ट से कोई भी स्विगी से मैंने कोई ऑर्डर करा, किसी भी मैंने डिलीवरी वाले से मैंने ऑर्डर करा और मैंने घर पे प्रोडक्ट बनाया, पिज़्ज़ा मंगवाया और पिज़्ज़ा मंगवा के मैंने अप्पा करके उसको खाया। तो उसके बाद क्या करेंगे उसको? प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम यूज्ड बाय कंपनीज लाइक जोमेटो एंड अमेज़ॉन टू ऑप्टिमाइज डिलीवरी पाथ फॉर एक्टिव राइडर्स। ठीक है ना, पाथ बताता है कि आपको किस जगह से जाना है, किस जगह से आना है, वो पाथ पूरा कौन डिफाइन करता है ना, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। इसके अलावा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ATC है ना, एयरपोर्ट पर हवाई जहाज जो प्लेन होते हैं उनका ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वो भी किस पर बेस्ड होता है? ग्राफ पर बेस्ड होता है। कौन सी बस से कोई बंदा आ रहा है, कौन सी बस से कोई बंदा जा रहा है, तो उसका जो भी सिस्टम होता है हम गूगल मैप पर या हमारे पास जो भी ऐप होगा हम उसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये सारा डेटा स्ट्रक्चर जो बेस्ड है, सारा जो फंडा बेस्ड है वो ग्राफ नाम के डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड है। सबसे ज़्यादा आज की तारीख में यही डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे, आप इसको एज इट इज़ एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लें।